बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर देव जी अपने तत्वज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उन्हीं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो अमृत ज्ञान आज ये दास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी अल्लाहु अकबर हक्का कबीर, वो धानक कबीर, जुलाहा कबीर, वो प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में एक जीवन पूरे मनुष्य जैसी लीला का वो पूर्ण करते हैं। वैसे परमात्मा का कोई जीवन नहीं है, वो तो अमर हैं, अजर हैं, लेकिन वो एक लीला करते हैं और उस समय एक शिशु रूप धारण करते हैं, बालक का रूप धारण करते हैं और फिर सह शरीर जाते हैं, सह शरीर ही भी आते हैं। उसके बाद भी परमात्मा जब चाहे पृथ्वी लोक पर रूपांतर करके आते रहते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो तत्वज्ञान जो आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब सन 1398 से और 1518 तक 120 वर्ष तक इस भूतल पर रहे थे और बनारस में एक जुलाहे की भूमिका, धानक की भूमिका की। धानक के जीवन को जी करके एक अति गरीब व्यक्ति की भूमिका करके हमें ये बताना चाहते थे कि परमात्मा पाने के लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, रंक से राजा सभी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि परमात्मा की शरण में उस समय गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन से निर्धन, छोटी से छोटी जाति वाला और ऊंच से उच्च जाति जैसे हम समाज में बनाए बैठे हैं और रंक से रंक और राजा तक भी उनकी शरण में आए थे। और जिन्होंने भी परमात्मा के नियम को निभाया, अंतिम सांस तक वो सिमरण किया, वो मुक्त हो गए, उनको पार किया। उसी परमेश्वर के द्वारा ये बताया हुआ ज्ञान ये दास आपको बता रहा है। जैसा कि सत्संग चल रहा है कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताते हैं, सभी निराकार बताते हैं, केवल उन संतों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है या स्वयं परमात्मा ने आके बताया। उस अमृतवाणी के अतिरिक्त अन्य जिन संतों ऋषियों की अपनी सोच, अपना अनुभव की जो बुक है, होली बुक है, पवित्र किताब उन्होंने लिखी है, बुक्स किताबें, उन पुस्तकों में सभी ने प्रभु को निराकार लिखा है और साथ में गोलमोल स्टेटमेंट ये भी दी है कि परमात्मा साकार भी होता है। साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि सारा संसार जो है, पृथ्वी, चांद, सितारे, ये समुद्र, सब कुछ कहते हैं ये भगवान का साकार रूप है। ऐसी बेसलेस थ्योरी स्टेटमेंट्स हैं उनकी बुक्स में, उनकी किताबों में। ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है प्रभु के द्वारा की गई। यदि कोई कहे कि ये बिल्डिंग मिस्त्री का ही स्वरूप है, राज का ही स्वरूप है, नहीं,
मिस्त्री अलग है, ये मकान अलग है। मकान मिस्त्री के द्वारा, उस राज के द्वारा बनाया गया है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि राज कैसा होता है, तो ऐसे ही कोई कहे कि भगवान का ही रूप है ये जो हमें दिखाई देता है, बस ये थ्योरी है लोगों की। परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा बनाई गई है, उत्पन्न की गई है। उसी अज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ये नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल कोड किए जा रहे हैं, और उसमें उन महापुरुषों की यथार्थ कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई। उनकी विधि क्या थी, उनकी फिर उसके उपरांत परमात्मा पाने के उपरांत उनकी सोच, थ्योरी, उनका अनुभव क्या था, वो सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। जैसा कि आपको पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में दिखाया था कि उत्पत्ति ग्रंथ पवित्र बाइबल में प्रथम अध्याय में आयत नंबर, श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए। परमात्मा ने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। तो भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उनको उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा हुआ? मानव सदृश। ऐसे ही कुरान शरीफ में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, उस कबीर नामक अल्लाह की खबर, जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से ही पूछो। तो इन दोनों ही सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है और उसका नाम कबीर है। अब उसी कबीर परमात्मा को अन्य किन किन महापुरुषों ने, ये तो सदग्रंथों में लिखा, आप वेदों में दिखाएंगे आपको कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार स्पेशल स्टेटमेंट है, 2 बार कहा है कि परमात्मा साकार है। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है। परमात्मा सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके देखभाल करने के लिए, भी तनु माने शरीर, असी माने है। यानी जो जैसे एक परमात्मा का शरीर तेजों में है, बहुत तेजों में है, जो सतलोक में परमात्मा रहता है, और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके अतिथि रूप में कुछ समय के लिए मृत मंडल में आके रुकता है, तो उसके लिए भी वो भी एक अन्य शरीर धारण, ओवरकोट धारण करके आता है अपने तेजों में शरीर के ऊपर। तो इसे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। ये तो उस पवित्र सदग्रंथों में, जैसे पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में भी ऐसा ही है ना। मंत्र नंबर 1 के अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 15 में भी अग्ने तनुरसी इतना है, परमात्मा सशरीर है। फिर पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी, परमात्मा सशरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण करने के लिए, तनु माने शरीर, असी माने है। तो पवित्र सदग्रंथ भी कह रहे हैं कि परमात्मा, पवित्र सदग्रंथ भी कह रहे हैं कि परमात्मा सशरीर है। और अब आपको उन आंखों देखे महापुरुषों की गवाही देते हैं
जैसे पवित्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर स्वयं आकर के उन्हीं के गांव छुडानी जिला झज्जर में खेतों में जब वो गऊ चरा रहे थे वहां आकर मिले, उनकी आत्मा को उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोकों को में ले गए। ये पूरे ब्रह्मांड का पूरा विवरण उनको दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी दिखाई, स्वर्ग और पितरलोक, नरक लोक, पाताल लोक, ये काल कहाँ रहता है ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मलोक, उसमें क्या नकली कंस्ट्रक्शन इसने करवा रखी है, वो सारा कुछ दिखाया। उसके बाद 21वें ब्रह्मांड में इस काल को दिखाया कि यहां बैठा है बेटा, ये साकार है, सब जनता को भ्रमित किए हुए है, सबको मिसगाइड किए हुए है, सबको गलत ज्ञान ये प्रचार करवा रहा है अपने दूत भेजकर, ये सदग्रंथों के ज्ञान को भी जनता तक नहीं जाने देता। और ये साकार है, इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी को ये अनजानपने में बेचून कहते हैं, इसी को निराकार कहते हैं, ये साकार है। गीता ज्ञान दाता ये काल है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोलता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, मेरे इस अटल अविनाशी संविधान से ये जनता अपरिचित है, इसलिए मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहा है। मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, यानी इससे सिद्ध हुआ कि वो है कहीं साकार लेकिन अपनी योग माया से छुपा रहता है, तो निराकार नहीं है। अब जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो सूर्य अदृश्य हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, बादलों से छिप जाता है, लेकिन वो निराकार नहीं है। जब वो बादल हट जाएंगे तो सूर्य का तेज हमारे समक्ष होगा, सूर्य हमें विजिबल होगा, सूर्य का साक्षात्कार होगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजुन झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, ऐसे हमारे और भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं। तो उन पाप कर्मों के बादलों को हटाने की विधि बताई है कि प्रेम की पवन और कर चित मंजन वो झलके तेज नयारे। प्रेम कब उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचि वह शीश दे ले जाए। अब शीश कैसे देना है? शीश काट के नहीं देना गुरुदेव को। कैसे देना है शीश? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कैसे प्यार उत्पन्न होगा? कब होगा प्रभु के प्रति? समर्पण आपका भाव कब बनेगा? जब आप हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा पर युगों युगों के पाप कर्मों का मैल चढ़ा है, जिसके कारण आत्मा अस्वस्थ होकर के इसके ऊपर बुखार बना हुआ है। इस जबर को समाप्त करने के लिए ट्रीटमेंट है, उसका उपचार है, परम संत की खोज करे। गुरु के बिना कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर उनके द्वारा उपदेश लेकर के जैसे वो बताएं ऐसे अपनी भक्ति प्रारंभ करें। फिर कुछ दिनों के बाद आपके अंतःकरण पर जो जमा हुआ वो पाप है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। फिर आपके अंदर एक विशेष हिलोर उठेगी और परमात्मा की महिमा जब भी शुरू होगी आपकी आत्मा रोने लग जाएगी। तो फिर समझो आपके और परमात्मा और आत्मा के बीच के वह मैल समाप्त हो चुके हैं लगभग। तो कैसे समर्पण कैसे होगा?
सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यू शीश। नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक गुरुदेव था, उसके शिष्य थे 5-7। वो शिक्षा दिया करता था, बेटा गुरु की के वचन पर अटल रहना चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गे मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। तो गुरुजी कहा करते थे, भाई गुरु मर्यादा और गुरु वचन का पालन करने वाले ही भक्त मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे वो शिक्षा प्रतिदिन सत्संग में भी और कहते रहते थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही अपने उन बच्चों को जो आश्रम में रहते थे 5-7 उनको बैठाकर कहा कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु के वचन के ऊपर समर्पण होना चाहिए। उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे गोरखनाथ जी के आदेश से गोपीचंद और भर्तरी ने 12 वर्ष तक अलवर के किले में यानी मुफ्त सेवा की। अलवर राजा अपना किला बना रहा था, तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ वहां 12 वर्ष तक, वो जब तक वो किला पूरा नहीं हो वहां तुम मजदूरी करो, पर कोई तनख्वाह नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, और खाना भी कोई और कहीं मजदूरी करके खाना अलग से। तो कहते हैं वो गोरखनाथ जी के वचन अनुसार उन्होंने 12 वर्ष तक वहां सेवा की, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया। और अलग से एक कुम्हार के घर जाकर उसकी मदद करते थे मटके बनाने में, तो वो या ईंट बनाने में जो भी वो कार्य करता था, उससे वो अपना खाना वहां खाते थे। कहते हैं वो भाई पार हो गए। तो इस प्रकार गोपीचंद और भर्तरी ने गुरुदेव के वचन की अवहेलना नहीं की, इसलिए वो सफल हुए। ऐसी शिक्षा दे रहे थे। तो उसी समय गुरुजी बोले, भाई देखो मेरी आज्ञा है तुमको कि मेरे सिर में अपने जूते निकालकर 5-5 जूते मारो, सारे लाइन लगा लो। अब लाइन तक कहाँ लगानी थी उनकी, तो नीची गर्दन होगी, गुरुदेव के सिर में और जूते मारे, नाश हो गया भाई। तो बात का अब कोई नहीं उठे, ना गुरुदेव की तरफ नजर जोड़े। गुरुदेव ने कहा, मैं इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ माथा पचाई करते न कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये मेरा आदेश है, तुम जूते मारो मेरे 5-5। अब उनमें से कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार उसने कहा, भाई तुम तो सारे फेल हो, वैसे ही बात बनाते थे गुरुजी, हाँ जैसे कहोगे ऐसे कर देंगे, चाहे शीश ले लियो फलाना ले लियो। कहा गई तुम्हारी वो भावना। तो एक भक्त उठा, अपना जूता निकाल कर गुरुदेव के निकट जाकर के उसके चरणों में बैठ के और अपने सिर में 5 मारे। गुरुजी बोले, भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा कि हे गुरुवर, ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है। सीने से लगा लिया उस बच्चे को उस गुरुदेव ने। तो कहते हैं गुरुदेव को समर्पण कर देना ही शीश देना है। तो पुण्यात्माओं, प्रेम कब जागृत होगा? जब इसी भावना हो जाएगी। इस कथा को सुनकर आत्मा गद गद हो जाती है, अंदर से रोने को दिल करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे,
प्रेम की पवन कर चित मंजन झलके तेज नयारे। तो फिर वो परमात्मा प्राप्ति होएगी। तो इसी प्रकार प्रभु साकार है, उसके दर्शनार्थ, उसके साक्षात्कार करने के लिए, उससे मिलने के लिए हमने कौन कौन सा उपचार, कौन कौन सा विधि अपनानी है, कौन सी क्रियाएं करनी है, वो आपको यहाँ उपदेश रूप में बताई जाती है, नाम रूप में आपको दी जाती है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।